और बड़े इस्लाम के शहज़ादे और शहज़ादियों में से एक ग्रुप अब आपको बताएगा कि शैतान इंसान का दुश्मन क्यों बना, और इसे पेश करने के लिए आ रहे हैं नन्ही सी शहज़ादी ज़ारा काजी और उसके साथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नश-शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। हमारे समाज में जिन्नात का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है? वो अलादीन का चिराग या फिर वो हॉरर फिल्मों की चुड़ैल और पिशाच जिसके दांत बाहर निकले हो। कमाल है, बचपन में हमें डराया गया अगर पेड़ के नीचे बैठोगे तो जिन चिपक जाएगा और अगर खुशबू लगा ली तो आशिक बन जाएगा। बल्कि हकीकत तो ये है कि मीडिया और तांत्रिकों ने जिन्नात को एक मजाक और डर का धंधा बनाकर रख दिया है। आइए आज हम इस वहम के ऐनक को उतारते हैं, देखते हैं वो खौफनाक हकीकत जो 1400 साल पहले ही मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी थी। अब हकीकत सुनिए। इस्लाम के मुताबिक जिन्नात कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि इंसानों से पहले बनी एक मखलूक है जिसे अल्लाह ने बगैर धुएं के आग से बनाया था। कुरान और हदीस की रोशनी में इनकी 6 खौफनाक किस्में हैं जिसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए अब मैं आपको कुछ शैतानों के बारे में बताती हूँ। पहला, रजीम और गैलान। ये वो आम जिन्नात है जो रेगिस्तान और वीरानों में रहते हैं, जिनमें मुसलमान भी है और काफिर भी, अच्छे भी है और बुरे भी। ये इंसानों से दोस्ती करते हैं ठीक वैसे ही जैसे इंसान एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। दूसरा, मारिद। ये जिन्नात के सबसे नाफरमान और सरकश किस्म के होते हैं। कुरान की सूरह स्वाफात आयत नंबर 37 में इनका जिक्र मिलता है। ये मगरूर होते हैं और ये पानी और खुले समंदर के पास पाए जाते हैं और ब्लैक मैजिक में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक। तीसरा, इफरीत। ये वो ताकतवर जिन है जिसका जिक्र सूरह नमल की आयत नंबर 27 और 39 में मिलता है। ये निहायत ही चालाक, ताकतवर और आग से भरे होते हैं और ये अपने काम में माहिर होते हैं। चौथा, करीन। और अब वो जो बिल्कुल इस वक्त आपके साथ बैठा है, वो हमजाद, वो साथी जो पैदा होते ही हर मुसलमान के साथ लगा दिया जाता है। सही मुस्लिम की हदीस है कि हर इंसान के साथ एक जिन मौजूद है जो उसे बुराई और फितने की तरफ उकसाता है। मेरे साथियों, गौर करना, अल्लाह ने इन पावरफुल मखलूक को बनाया, लेकिन अशरफुल मखलूकात हमको और आपको बनाया। फिर भी आज हम जिन्नातों से डरते हैं। हम करीन के वसवसों में आकर गुनाह तो कर लेते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि आखिरत में कोई हमें बचाने के लिए नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ हमारे अमाल काम आएंगे।
आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ शैतानों का सरदार इब्लीस की तरफ। ये वो बहरूपिया शेप शिफ्टर है जो मुसाफिरों को रास्ता भटकाने के लिए अपना रूप बदलते हैं। जब इब्लीस किसी को फील हो तो आजान दिया करो। शैतान ये वही है ना जिसने फरिश्तों में जगह पाई, जन्नत में बड़े आराम से रहा और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को निकालने का काम किया। अल्लाह से चैलेंज किया अल्लाह के बंदों को गुमराह करने का। जो नेक है उनको नेकी के रास्ते में और जो बुरे हैं उनको बुराई के रास्ते में। आइए अब हम देखते हैं हम दिन भर में शैतान को कितना खुश करते हैं और अल्लाह को कितना नाराज। हा 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 हा। क्या कुछ नए शैतान आए हैं? जी हाँ सरदार। ठीक है तो आज की महफिल शुरू करते हैं। हा 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 हा। शैतानों क्या हाल है? हमारी शैतानी कैसी चल रही है? आपको पता है सरदार, हमारी शैतानी तो बड़ी मस्त चल रही है, बड़े बुरे काम अंजाम दे रहे हैं। मगर मुझसे बुरा नहीं, मुझसे बड़ा नहीं। खैर आज की महफिल शुरू करते हैं। शैतान रजीम बताओ तुमने आज क्या गुनाह करवाया? आज हमने एक बच्चे से झूठ बुलवाया। वो कैसे? वो ऐसे हा हा हा। नीदा, ओ नीदा बेटी जरा इधर आना। 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। अरे अम्मी क्या हुआ? जल्दी बोलो, मुझे खेलना है। कुछ नहीं, जल्दी आओ, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। अपनी अम्मी से झूठ बोलो, कोई बहाना बनाओ। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मगर अभी तो तुम खेल रही थी बड़ी मजे से। अभी दुख रहा है, चक्कर भी आ रही है। ऐसे कैसे अचानक से बीमारी फील कर रही हो? अभी तो ठीक थी। अरे सच अम्मी, अभी तो उल्टी जैसा भी हो रहा है। अच्छा, ये दवाई ले लो, कल स्कूल जरूर जाना। अरे दोस्तों, अम्मी चले गई, चलो खेलते हैं। हा हा हा। मेरा प्लान कामयाब हुआ। हा हा हा। हा 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 हा। बहुत मजा आया। चलो तुम्हें इसके 3 पॉइंट्स देते हैं। हा 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 हा। शैतान मारिद बताओ तुमने आज क्या काम किया है? सरदार, आज मैंने बच्चों से हर जगह गंदगी करवाई। दिखाओ तो जरा। देखिए तो जरा। हा हा हा। सरदार, आज मैंने बच्चों से हर जगह गंदगी करवाई। दिखाओ तो जरा। देखिए तो जरा। हा हा हा। कुछ बच्चे आते हुए कचरा फेंकते हुए। तुमने कचरा यहाँ क्यों फेंका? चलो उठाओ इसे। नहीं नहीं, मत उठाना। स्कूल और हर जगह गंदा करना तुम्हारा ही तो काम है। जिसका काम है वही उठाना कचरा, हम क्यों उठाएं? आखिर हम फीस जो देते हैं। हाँ सही तो बोल रहा है, जिसका काम है कचरा उठाना वही तो उठाएगा कचरा। हाँ तुम्हारी बात भी सही है, मैं भी क्यों उठाऊं? जिसका काम है वही उठाए। हा हा हा। मेरा प्लान कामयाब हुआ। हा 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 हा। बहुत मजा आया। चलो तुम्हें इसके 5 पॉइंट्स देते हैं। हा 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 हा। शैतान इफरीत, आज तुम बताओ तुमने क्या गुनाह करवाया? सरदार, मैंने तो आज बच्चों को टीवी मोबाइल जैसी चीजों में बिजी करवाया। वो कैसे? वो ऐसे। अजान की आवाज होती हुई बच्चे मोबाइल लेकर बैठे हुए। चलो चलो, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने चलो।
रुको रुको, गेम तो कंप्लीट करके जाओ वरना तुम हार जाओगे। तुम्हारे आपा ने क्या कहा था, नमाज का वक्त कम से कम 1-आधे घंटे तक होता है। अरे अभी तो अजान हुई है, अभी तो नमाज के लिए 1-आध घंटा और बाकी है। आपा ने ये भी तो कहा था कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि अल्लाह के नज़दीक अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने का है। हाँ, तुम जाओ, हम अभी आते हैं, दुआ करना। चलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ने चलते हैं। हाँ चलो। रुको रुको, गेम तो कंप्लीट करके जाओ वरना तुम हार जाओगे। तुम्हारे आपा ने क्या कहा था, मजबूरी के वक्त नमाज देर से पढ़ो। ये भी तो तुम्हारी मजबूरी है, हारने की मजबूरी। हा हा हा। हाँ ये भी है, तुम चलो मैं आती हूँ। अरे नमाज का वक्त खत्म हो रहा है। हाँ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। कहा ना, जाओ शेरा, मैं आ रही हूँ। ठीक है। चलो चलो खाना खाने चलो, तुम्हें भूख नहीं लग रही? हाँ चलो देखते हैं आज हमारा फेवरेट क्या बना है। हा हा हा, मेरा प्लान कामयाब। हा हा हा, मेरा प्लान कामयाब हुआ। नमाज छोड़ दी इन बेवकूफों ने। हा 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 हा, शाबाश, बहुत मजा आया। चलो तुम्हें इसके 7 पॉइंट्स देते हैं। हा 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 हा। शैतान करीन, तुम बताओ तुमने आज क्या गुनाह करवाया? पता है सरदार, आज तो मैंने स्कूल के बच्चों को स्कूल के रास्ते से भटका दिया। वो कैसे? वो ऐसे, हा हा हा। कुछ बच्चे स्कूल जाते हुए। अरे कहाँ जा रहे हो? वहाँ देखो मेला लगा है, मेले में जाओ, मेले में मजे करो। हा हा हा। हाँ वहाँ इतनी चहल पहल क्यों हो रही है? लगता है वहाँ सच में मेला लगा है। अरे सही पहचाना तुमने। जाओ जाओ मेले में जाओ, आइसक्रीम चॉकलेट खाओ, मजे करो मजे। स्कूल में क्या, वही बोरिंग किताबें और टेस्ट। चलो चलो मेले में चलते हैं। अरे कैसे जा सकते हैं, स्कूल का वक्त हो रहा है, एब्सेंटी लग जाएगी। एक दिन के एब्सेंटी से कुछ नहीं होता। पेरेंट्स की परमिशन के बिना कैसे जा सकते हैं? क्लास में आज टीचर टेस्ट लेने वाले हैं, ज़रूर ध्यान देंगे। इट्स सो बोरिंग, टेस्ट तो होते ही रहते हैं। टेस्ट गई तो गई, एग्जाम है ना, उसमें पास हो जाना। मेला तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन एग्जाम अगर तो आते ही रहते हैं। लेकिन अगर किसे पता चल गया तो? नहीं किसी को पता नहीं चलेगा। अगर हम बताएंगे तो पता चलेगा ना। नहीं हमें नहीं जाना चाहिए। कौसर तुम तो इसे समझाओ ना, मेले में कितनी मजा आती है। हाँ वैसे तुम कहे तो हो, हम 4 ही तो जा रहे हैं, हम में से कोई नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा। मेले में बहुत मजा भी आती है। चलो सुनाए तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, नहीं तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे कट्टी। ठीक है चलो, मगर स्कूल के वक्त तक वापस आ जाएंगे। हा 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 हा, मैंने तो इनका तालीमी नुकसान करवा दिया। अरे पूरे 20 बच्चे गैर हाजिर है मेरी क्लास में से, मैं मैडम को क्या जवाब दूंगी? गुड मॉर्निंग मैडम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ मैडम, आप इतनी टेंशन में क्यों है? वो मैं अटेंडेंस ले रही थी तो हाँ तो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है अटेंडेंस में? वो एक्चुअली 20 बच्चे गैर हाजिर है क्लास में से। 20 बच्चे? इतने बच्चे क्यों नहीं आए स्कूल? मेरे बोलने का तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उल्टा मुझसे बदतमीजी करते हैं, उल्टे जवाब देते हैं। अच्छा, पेरेंट्स को बुलाओ उनके। कोई फायदा नहीं, पेरेंट्स ही तो छुट्टियां करवाते अलग अलग रीजंस देके। ठीक है, कल पेरेंट्स मीटिंग रखना, मैं देख लूंगी। ठीक है मैडम, जैसा आप कहे। हा 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 हा, आज तो मैंने सरदार का बहुत ही पसंदीदा काम किया है। सरदार मुझसे बहुत खुश होगा और बदले में बहुत नंबर देगा। हा 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 हा, बहुत मजा आया। चलो तुम्हें इसके 9 पॉइंट्स देते हैं।
अगर वो बच्चे कहीं भी स्कूल या मदरसा जाते, कुछ ना कुछ सीखते, सबकी सोच बदलते, बड़ों से अदब और छोटों से नरमी रखते, और हम यहाँ बैठ के मक्खियाँ मारते, मक्खियाँ। हा 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 हा। शैतान गैलान, बताओ तुमने आज क्या गुनाह करवाया? मैंने आज एक परिवार में झगड़े करवाए। वो कैसे? वो ऐसे, हा हा हा। नगमा, ओ नगमा, खाना ला दो, भूख लगी है। दादी दादी हम भी खाना खाएंगे। क्या रे बाबा, ये बच्चे सदा पीछे रहते मेरे, कभी सुकून न लेने देते, ना खुद लेते ना लेने देते। नगमा, तू भी कब से ला रही खाना? कब से ला रही? भूख के मारती क्या? ला लीजिए अम्मी, 1 मिनट। देखो अम्मी, मैं तुम्हारे वास्ते गरम गरम छोले बनाई। थू थू, छोले बनाई कि नमक के गोले बनाई? कितना नमक डाली, बीपी बढ़ा के मारती देख। कहा था लीजिए नमक, कुछ भी बोलते तुम। आगे मैं जब खाना बनाती थी, मोहल्ले के लोग उंगलियां चाटते थे, उंगलियां। चाटते हो गए, मैं तो बड़ी शान से रहती थी मेरे बाप के यहाँ, तुम्हारे आके खाना बनाना सीखी मैं। तू मेरे से जबान लड़ाती, रुक तू। लड़ो लड़ो, आपस में खूब लड़ो। इनाया इनाया जल्दी जल्दी खाना खा, दादी और मम्मी की लड़ाई हो रही है। अगर ढसी ना तो पानी भी नहीं मांगती थी। मैं कौन तुझे मालूम क्या? हाँ मालूम, तुम नागिनी छे। और लड़ो, और कुछ ऐसा बोलो जिससे उसे गुस्सा है। अगर ढसी ना तो पानी भी नहीं मांगती देख। हाँ तो मैं क्या कम हूँ? मैं लाल नागिन हूँ। नगमा, ओ नगमा, अम्मी ओ अम्मी, आवाज सुनाई नहीं दे रही? कहाँ चले गए आवाज सुनकर? ओ माय गॉड, हो गए दोनों फिर से शुरू। हाँ हाँ, तुम काली नागिन, तू लाल नागिन, और मैं क्या नेवला? बेटा देख तेरी औरत कैसे झगड़े कर रही, क्या काम करे ऐसा? बेटा निकलो मेरे घर से। हाँ जा रही, इस समय खंदक जैसे घर में रहती भी नहीं मैं। देखा सरदार, मैंने ये दोनों के बीच में कैसे झगड़े लगवा दिए, और अब आगे भी देखिए। हाँ हाँ, बहुत खूब, दिखाओ दिखाओ। अरे बस भी करो। अच्छा बाबा चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहो तो शादी में, तुम्हें घूमना फिरना पसंद है ना? चलो चलो शादी में फ्री का खाना खा के आते हैं। ऐसा बोलते तो चलो, जरा मूड भी अच्छा होता मेरा, मगर सिर्फ तुम और मैं, हाँ बच्चे भी नहीं। तुम्हारी माँ तो लड़ लड़ के थक के सो गई रहेंगी। मैं बच्चों को सुला के तैयार होके आती, तुम भी तैयार होके आओ। हाँ हाँ, तुम मानी तो सही, जल्दी आना, मगर मेकअप में बहुत टाइम लगाते तुम। हाँ नगमा कुर्सी पर बैठकर मेकअप करते हुए, शौहर आते हुए। नगमा, ओ नगमा, कहाँ हो? क्या सो गए बच्चे और अम्मी? हाँ वो तो मैं जाने के बाद ही सो गए थे। तो तुम कहाँ टाइम पास करने लग गई? अरे तुम्हारा मेकअप हुआ नहीं? अरे मैंने अभी तो शुरू करी, 1-2 घंटे और लगते। देखो दिन भर आने के सामने रहते तुम, तुम्हारा मन नहीं भरा? आने की हिम्मत जो तुमको इतना बर्दाश्त करता। हाँ तो क्या सारे दिन तुम्हारे सामने बैठूं, तुम्हारा मुंह देख के मेकअप करूं, और एक तो तुम्हारी वो गिचगिची माउथ, तुम नागिन का सपोला। जब भी दावत शादी बाहर जाने का बोलो तो मुंह चिवड़ने लग जाती हो आईने के सामने। बस हो गया, मेरे को तो रहने का इसलिए इधर नहीं आती मैं तुम्हारे साथ। जाओ। हाँ तो मत रहे मेरे साथ, जा तेरा मनुष्य मुँह लेकर तेरे बाप के पास और ऐश कर। तुम भी तुम्हारा मुंह मेरे को कब्बिश मत दिखाओ, जा रही मैं बाप के यहाँ। कितनी सी बात पर झगड़ा कर दिया, ऐसा भी मैंने क्या बोला था? किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, पहले अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। शादी से पहले मैं भी तो एक बंद गुलाब था, शादी से पहले मैं भी तो एक बंद गुलाब था, इसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया। पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, बेगम के ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। देखा सरदार, मैंने ये दोनों के बीच में कैसे झगड़े लगवा दिए। हा 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 हा, बहुत मजा आया। चलो तुम्हें इसके 9 पॉइंट्स देते हैं। हा 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 हा।
सरदार सरदार, आप तो फरिश्तों के साथ पले बड़े हो, आपको तो आसमान के सभी रास्ते पता होंगे। आखिर हम सबको भी वहाँ लेकर चलो ना, आखिर हम भी तो देखें कि कैसा होता है वहाँ का समा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब चलो, सारे शैतान मेरे पीछे चलो। हा 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 हा। तमाम शैतान आसमान की तरफ जाते हुए, सरदार आगे, बाकी शैतान पीछे। फरिश्तों का मशवरा शैतान कान लगाकर सुनते हुए, अल्लाह ने ये काम मुझे दिया है, चलो मैं रोजी बांट कर आता हूँ। बारिश तो नहीं बरसानी, चलो मैं चलता हूँ। देखो देखो, वो क्या बोल रहे हैं, सब सुनो। हाँ, मेरा काम भी पूरा हो चुका है। मैंने अल्लाह के पैगाम उनके बंदों तक पहुँचा दिए हैं। तुम जाकर किरामन कातिबीन और हाफिजा से कह देना, हम कयामत में जल्दी मिलेंगे। अच्छा अच्छा, कह दूंगा। चलो, मुझे देर हो रही है, मुझे वहाँ फला इंसानों की रूह निकालनी है। वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ वो बीमार है, मरने वाला है, अल्लाह ने आज तय कर दिया है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जब मौत का वक्त आता है ना तो 1 मिनट की भी देरी नहीं होती। फरिश्तों, कोई भी मिनाहत से सरहद की आवाज सुनाई दे रही है? हमें भी सुनाई दे रही है। अरे ये तो इब्लीस है। फरिश्तों, मारो इन्हें, तारे तोड़कर मारो। भागो भागो, सारे शैतान भागो 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 भागो, सारे शैतान भागो। वो हमें वहाँ तारे फेंक कर मार रहे हैं, वहाँ वो बेवकूफ इंसान विष मांग रहा है, भागो। गोल घूमकर जमीन पर आकर, शैतानों, क्या तुमने कुछ सुना? जी हाँ सरदार, हमने भी सुना। तो चलो ज्योतिषी के पास, कुछ हमारी और कुछ तुम्हारी बातें करने। हा 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 हा। ज्योतिषी के पास 2 औरतें आती हुई, हाथ दिखाते हुए ज्योतिषी कुछ हिसाब जोड़कर, तुम्हारे घर में मौत होगी और तुम्हारे घर में धन आएगा। तुम्हारी सास जिसे तुम नागिन कहती थी वो मर जाएगी। नगमा खुश होकर पैसे देते इसे हुए, दे दो। हा 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 हा। शैतानों, ऐसे ही काम करते जाओ, शाबाश। जहाँ दीन की बात हो वहाँ इंसानों को भटकाओ, यही हमारा मकसद है। हा 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 हा। दूसरा दिन, सास का इंतकाल। इस बेवकूफ औरत को ही देख लो, जो अपने सास के मरने पर इतना खुश हो रही है। हा 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 हा। इस पागल को ये भी नहीं पता कि अगर घर पर बड़ों का साया नहीं रहे, वहाँ हमारा साया होता है। हा 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 हा। हा हा हा, बहुत मजा आया। चलो, तुम्हें इसके 10 पॉइंट्स देते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि सरदार किसे इनाम देते हैं। हा हा हा। शैतान करीन, चलो तुम्हें इसके 10 पॉइंट्स देते हैं। हा 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 हा। शैतानों, इनाम लाओ। सरदार सरदार, आपसे एक बात पूछे?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज कुछ भी पूछो सबका जवाब मिलेगा। हा 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 आपको ये हा। सरदारी कैसे मिली? ऐसा क्या करवाया आपने इन इंसानों से? मैंने इनमें से ही यानी इंसानों में से ही ऐसे इंसान बना दिए जो दूसरे इंसान को बहकाते फिरते। जहाँ कोई नेक बनने की कोशिश करता है तो दूसरे से इतना ताने देते कि बेचारा गुनहगार ही मरना पसंद करे। कोई किसी की नसीहत कबूल नहीं करता। एक दूसरे के गुनाह ढूंढ ढूंढ कर उन्हें जलील करना इनकी बदतरीन आदत बन गई है, आदत। हा 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 हा। ये सब मेरे अपने हैं जो ये काम करते हैं। जो शख्स अजान की आवाज सुनकर नमाज नहीं पढ़े वो मेरा बाप है। जो शख्स फिजूल खर्च करे वो मेरा भाई है। जो शख्स नमाज जल्दी जल्दी पढ़े वो मेरा बेटा है। जो शख्स बिस्मिल्लाह बोले बगैर कुछ खाए वो मेरे बच्चे हैं। जो औरत मेहमानों के आने से नाराज हो जाए वो मेरी माँ है। जो औरत सर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ती वो मेरी बीवी है। जो शख्स मेरी इस बात को सुनकर दूसरों तक नहीं पहुंचाएगा वो मेरा दोस्त है। हा हा हा। और जो शख्स मेरी इस बात को हर कोई तक पहुंचाएगा वो मेरा दुश्मन है और अल्लाह का दोस्त भी। हा 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 हा। मैंने जो किया वादा वो सच्चा वादा था। मैंने भी आपसे बहुत से वादे किए पर मेरे सारे वादे झूठे हैं। हा 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 हा। मेरे पास ना कोई ताकत थी, ना है और ना ही होगी तुम्हारा हाथ पकड़कर गुनाह करवाने की, तुम्हें गुनाह की तरफ पुश करने की। मेरे पास कोई ताकत नहीं है और मैं आज ये इकरार करता हूँ, आज ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने तुम्हारे अंदर वसवसा डाला। हा हा हा। तुमने मेरे बहकावे को कबूल किया और प्रैक्टिकली खुद एक्ट किया। लिहाजा आज मैं तुम्हें मलामत करता हूँ और तुम लोग मुझे मलामत करो, मुझे बुरा कहो और तुम अपने आप को बुरा कहो कि तुम इंसान अपने रूप में शैतान बनते जा रहे हो। शैतान। हा 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 हा। अल्लाह से जो वादा किया वो मैंने पूरा किया और तुम अपना वादा भूल गए जो आने से पहले अपने रब से, अपने अल्लाह से करके आए थे। हा 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 हा। हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर। कारे बद खुद करे लानत धरे शैतान पर। हा 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 हा। अरे वाह, ये तो हमें समझ आ रहा है कि एक एक पर काम करने की बजाय अगर हम सारी इंसानियत को ही हमारा जैसा बना दे तो फिर हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, फिर हम मजे करेंगे, मजे। हा हा हा। देखो ये इतने सारे लोग हमें ही तो देखने आए हैं। नहीं, ये तुम्हें देखने नहीं आए हैं बल्कि ये तुम्हारी मक्कारियों को जानने और समझने आए हैं। शैतानों काम पे लग जाओ। देखो देखो वहाँ सेल लगी है, यहाँ पर क्या कर रहे हो? फालतू का टाइम वेस्ट। गुस्से पर काबू मत रखो, सब्र तो डरपोक लोग करते हैं। आपस में गीबतें करो, चुगलियां करो, मजाक उड़ाओ। हा हा हा। अभी तुम सब जवान हो, जिंदगी बहुत बड़ी है, बाद में तौबा कर लेना। अरे तुम्हारी बहू तो मजे से सो रही है, जाकर सताओ उसको, जाओ। कैसी बोरिंग महफिल में आ गए हो तुम लोग। उठो उठो, बाहर देखो कितना मजा आ रहा है। बाजार में जाओ, बाजार में। और गुनाह करो, गुनाह करते रहो। पुराने गाने सुनते थे, नए गाने भी सुनो। गाना गाने को, अंताक्षरी को अपना खेल बनाओ। एंजॉय करो, एंजॉय। अरे तुम्हारी सास तो तुम पर गुस्सा कर रही है, जाओ अपने बच्चों को देखो, तुम्हारे शौहर भी आ चुके हैं, जाओ अपने काम करो। आखिर तुम ही तो उस घर की मालकिन, सबका इंतजाम करके आई हो, लेकिन तुम्हारे बगैर वहाँ कैसे चलेगा? तुम्हारा भरम टूट जाएगा। जाओ जाओ जाओ। हा हा हा। अब अल्लाह से माफी मांग कर भी क्या फायदा, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि गुनाह करते रहो यहाँ तक कि तुम मर जाओ। हा 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 हा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं नहीं नहीं, ये कैसा हथियार है तुम्हारे पास जो दिखाई नहीं देता मगर असर कर गया? चलो चलो।
शैतान से बचने का तरीका बताती हूँ, इसके अटैक से बचने का तरीका। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। जो शख्स जिक्र ज़्यादा करता है, शैतान उसके करीब भी नहीं जाता। ये तो पक्की बात है, कुरान से भी साबित है और हदीस से भी। सिंपल फार्मूला क्या है? आप जिससे जिक्र करने वाले बन जाए, लेकिन कॉन्शियसली जिक्र करना है। वो बस ऐसा जिक्र ना हो जो बस ज़बां पे जारी हो और उसका मतलब हमें पता ना हो। स्पेशली ये जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और वह हर चीज़ पर कादिर है। वही जिंदा करता है और वही मौत देता है। जो एक बार दिन में 100 मरतबा ये जिक्र कर लेगा, इस दिन वह शैतान से महफूज रहेगा। दोस्तों, हमारा दीन हक है, हमें पेश करना नहीं आया तो हम नाम के मुसलमान बनकर रह गए और शैतान का इसको प्रेजेंट करने का तरीका आया। इसलिए वह अपनी हर बात को खूबसूरती और प्यार से मनवा लेता है। जहाँ भी देखो गुनाह ही गुनाह, डॉक्टर भी झूठा, आलिम भी झूठा, ताजिर भी झूठा, नेता भी झूठा, यहाँ तक के छोटी सी दुकानों पे काम करने वाले रेडी वाले भी झूठे और बादशाह भी झूठा। सब के सब झूठ में डूबे और गुनाहों के दलदल में फंसे हुए। साथियों, क़यामत के दिन सभी लोग एक ही बात कहेंगे कि शैतान ने हमें बिगाड़ दिया, शैतान ने हमें बिगाड़ दिया, शैतान ने हमें बहका दिया। इस दिन शैतान बहुत खुश होगा कि वो कहेगा कि पूरी ज़िंदगी जो मैं चाहता रहा वही तो करते रहे। हम जहन्नुम में जा रहे हैं तो शैतान की वजह से। क्या ये बात सही है? शैतान कहेगा कि जहन्नुम में रह के अब अजाब का मज़ा चख लो, अल्लाह को छोड़ के मुझे चलने का मज़ा चख ले। ए इंसान, जिम्मेदारी हमेशा अपने अमल की होती है। शैतान किसी का भी बोझ नहीं उठाता, लेकिन पूरी ज़िंदगी हम ही तो फैसला करते रहे गुनाहों का। बीमार वो नहीं जो बिस्तर पे पड़ा है, बीमार तो वो है जो अपनी आखिरत से बेखबर है। सोचिए, ज़रा गौर कीजिए, जिक्र में कितनी ताकत है कि शैतान उससे काफ़ी दूर भाग जाता है। आखिर में इस चेयर पर अपनी बात को ख़त्म करूंगी और आपको सोचने का मौका दूंगी। तुझसे दम भर भी मुझे गफलत ना हो, तेरे जिक्र फिक्र से फुर्सत ना हो। तुझसे दम भर भी मुझे गफलत ना हो, तेरे जिक्र फिक्र से फुर्सत ना हो। दिल में तेरी याद, लब पे हो नाम, दिल में तेरी याद, लब पे हो नाम। उम्र भर बस यही है एक काम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अपने ईमान को मजबूत रखो, क्योंकि जिसका ताल्लुक अल्लाह से गहरा हो, उसका जादू हो या जिन या शैतान, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक सवाल अपने दिल से पूछो, क्या तुम अपने रब्बे करीम की सुन रहे हो या जिन्नात करीम की? जज़ाकल्लाहु खैरा, वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हम सबको शैतान के शर से महफूज रखे, आमीन।